में आने वाली सैलरी की रकम कम हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी पाते होंगे, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जो अगर लागू हुआ तो आपके बैंक खाते में हर महीने आने वाली सैलरी कुछ कम हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आपकी बचत बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्या करने वाली है। दरअसल 1 अप्रैल से संसद में पास 4 श्रम कानून लागू होंगे, जिनका सरकार मसौदा तैयार कर रही है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50% होगी, यानी सैलरी में भत्तों का हिस्सा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर भत्ता 50% से ज्यादा हुआ तो बढ़ा हिस्सा बेसिक सैलरी में जुड़ेगा। अगर सरकार ने ये नियम लागू किए तो बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन टेक होम सैलरी घट जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर टेक होम सैलरी घटी तो आपका पैसा जाएगा कहां? दरअसल इस नियम से आपकी हर महीने होने वाली बचत बढ़ जाएगी। दरअसल जैसे ही आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, आपका पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा बढ़ जाएगा, क्योंकि पीएफ बेसिक सैलरी और डीए का 12% होता है, जबकि ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी की 4.81% होती है। बेसिक बढ़ते ही पीएफ और ग्रेच्युटी में ज्यादा पैसे जाने लगेंगे। इस तरह नए नियमों से सैलरी क्लास की बचत बढ़ जाएगी। सरकार के इस मसौदे का भारतीय मजदूर संघ ने स्वागत किया है, तो औद्योगिक संगठनों का मानना है कि सैलरी का मसला कंपनी और कर्मचारी पर छोड़ देना चाहिए। जैसे बेसिक बढ़ेगा, ये बेसिक बढ़ेगा तो उस पर पीएफ ज़्यादा कटेगा, आपका पेंशन के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपका अभी टेक होम सैलरी कम होगा, बट फ्यूचर जो है सो ज़्यादा ये होगा, इंश्योर्ड होगा, फ्यूचर ज़्यादा ये होगा। इसलिए ये सरकार अगर इसको लागू करती है तो एक अच्छा यह विषय है। आज का दिन में आप इंसिस्ट करोगे कि सैलरी का स्ट्रक्चर सरकार डिसाइड करेंगे, वो बात सही नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में टेक होम सैलरी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको ईएमआई देने का है, इसलिए वो सेविंग्स कम रखना चाहता है और खर्चा ज्यादा होता है। उसी टाइम में बेसिक आप ज्यादा बढ़ा के रख देगा, उसमें से तो पीएफ का कटाई होगा, सुपरएन्युएशन का कटाई होगा। तो इसके लिए वो फ्रीडम होना चाहिए एम्प्लॉय को खुद को, कि उसका बेसिक कितना होना चाहिए। श्रम मंत्रालय ने वेतन कोड का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इस पर अलग अलग पक्षों की राय ली जा रही है, जिसके मुताबिक जरूरत होने पर सरकार बदलाव भी कर सकती है। ये फर्क बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप, यानी वो जनरेशन और आज की जनरेशन का फर्क होगा। आज की जनरेशन चाहती है कि पैसा हाथ में ज्यादा हो, फ्यूचर की देखी जाएगी। बहरहाल यूपी में विधानसभा चुनाव आप जानते हैं अगले साल है, लेकिन उससे पहले ही आज कैसे पीएम मोदी ने यूपी में बीजेपी का एजेंडा सेट कर दिया।